हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हाँ, हमने पिछले वीडियो में रिलेशन के संबंध में विस्तार से चर्चा करी थी। आज हम ना उसका एक्सरसाइज पूरा करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 आज हल करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन। हाँ, क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 रिलेशन का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 14 तक के ए सेट में 1 से लेकर के 14 एलिमेंट दिए हुए हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना है ए टू ए, यानी ए से ए में रिलेशन निकालना है ना। बाई आर आर इन रिलेशन है। रिलेशन ऑफ ये रिलेशन जो है आपको देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एक्स वाई इस प्रकार से है। ये एक्स वाई ऐसा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना। x जो वैल्यू लेंगे और x वैल्यू क्या लेंगे, मतलब x इज बिलोंगिंग टू क्या लिखा है, x एंड y दोनों ही a में बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान दो, x y दोनों ही a में है, मतलब y भी a में है, x भी a में है। मतलब हम a और a दो सेट बनाएंगे। यहाँ पे a टू a लिखा है, a टू a मतलब एक सेट बनाएंगे a के लिए है ना, दूसरा बनाएंगे, दूसरा सेट ए बी के लिए बनाएंगे, यानी x के लिए और ये y के लिए। समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे x और y दिए ना, तो x को अपन ए सेट में मानेंगे, दूसरे ए सेट में y को लेंगे, क्योंकि लिखा है ना x और y दोनों ही a में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। ये ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है उसको थोड़ा अच्छे से समझना है। सेट फॉर्म में ये रिलेशन एक्स वाई के बीच में आपस में ऐसा रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 3x में y घटाएंगे तो 0, यानी कि आप बोल सकते हैं 6 इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 3x, यानी कि x का जो वैल्यू लेंगे है ना, तो y उसका कितना होगा, 3 गुना होगा। वेयर x एंड y, x और y दोनों ही a में बिलोंग करते हैं। तो राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेट। तो हमको जो भी सेट बनेगा उसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ऐसे करेंगे, दो सेट ले लेंगे, ए टू ए बोला है तो ए और ए दो सेट लेंगे, ए और ए टू ए, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही ए में बिलोंग कर रहे हैं और ए में बिलोंग कर रहे हैं एक्स और वाई दोनों। तो अपन ए में क्या लेंगे, 1 लेकर के 14 तक के एलिमेंट लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, थोड़ा सा सीन डाल देते हैं। देखो ए सेट में हमने लिखा 1 to 14 और वाई में लिख देते हैं अपन, उसमें भी वाई में भी क्या ये देखो एक्स इज बिलोंगिंग टू ए, एक्स इज बिलोंगिंग टू ए। तो यहाँ पे y बिलोंग टू ए और क्या लिखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना। 3x को ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 3x। मतलब y के जो एलिमेंट है a के साथ कैसे रिलेशन में है कि वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो 1 को यदि अपन 3 टाइम्स करें तो क्या आएगा, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, है ना। और 3 6 9 और 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा ए सेट में मान 15 लिखूंगा तो 15 तो है नहीं, तो यहाँ पे मान लो लिखता हूँ
4 3 या 12, और लेकिन 5 3 जा कर तो 15 आ जाएगा। 15 यहाँ पे है ही नहीं, 1 से 14 तक है, ए सेट में दोनों ही ए सेट में है ना, तो 15 नहीं है ना, तो अपन बाकी जो बचे हुए एलिमेंट वो क्या होंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे। लिख सकते हैं यहाँ पे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 एंड 14। ये देखो क्यों, क्योंकि हमने y लिखा है ना, y इज आल्सो बिलोंगिंग टू a, तो y भी a में बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या है हमको रिलेशन कैसा बनाना है कि y इक्वल टू 3x, दोनों सेट में a और a में दोनों ही होंगे, लेकिन रिलेशन किसके किसके बीच बनेगा, देखो y इक्वल टू 3x मतलब 1 और 3 के बीच में बनेगा एक रिलेशन। जब x का वैल्यू मैं 1 रखूंगा, क्या लिख सकते हैं, when x इक्वल टू 1 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 12। देख के y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू जब 3x रखेंगे तो x के वैल्यू पर रखते जाएंगे 1 2 3 4, तो y के वैल्यू क्या प्राप्त होंगे 3 6 9 और 12। तो मैं रिलेशन वैसे 1 से 3 का रिलेशन, 2 से बनाएंगे 6 का रिलेशन, 3 का रिलेशन 9 से, 4 का 12 से, है ना। इतने ही रिलेशन में, सारे के सारे रिलेशन में नहीं है, हमारे रिलेशन में कौन कौन से हैं, बाकी सारे एलिमेंट दोनों ही सेट में हैं, ए में और ए में, यानी कि यहाँ पे इस ए सेट में एक्स के एलिमेंट हैं, यहाँ पे वाई के एलिमेंट है, लेकिन रिलेशन में सिर्फ 3 6 और 9 और 12 है, और देखो 14 से ज़्यादा बड़ा हो भी नहीं सकता, तो इसलिए बाकी जो बचे हुए एलिमेंट को मैंने थोड़ा राइट साइड में इसमें लिख दिया, है ना, इस गोले में। और यहाँ पे भी देखो ये सेट में वो सारे एलिमेंट हैं, 4 के अलावा भी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो रिलेशन में सिर्फ 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12 है, तो आपने क्या बोलना है कि राइट रिलेशन में क्या क्या है, तो रिलेशन में आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू 1 3 के साथ रिलेशन में है, 2 जो है 6 के साथ रिलेशन में है, 3 जो है रिलेशन 9 में, और आपको 4 12 के साथ रिलेशन में, ये है आप रिलेशन, ये है मैंने उसका फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब उसको क्या लिखना है आपको, डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन क्या है, जो जो रिलेशन में है उसको डोमेन में लिखना है, तो डोमेन क्या होंगे इसके, डोमेन इक्वल टू, ये देखो ये क्या है आपका पेयर में ना, आर्डर्ड पेयर में है, रिलेशन आर्डर्ड पेयर में है, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 3 का 9 और 4 का 12। तो इसके पहले एलिमेंट, रिलेशन के जो पहले एलिमेंट आर्डर्ड पेयर के जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो इसके डोमेन में क्या आएंगे 1 2 3 एंड 4, और रेंज में क्या क्या है, 1 का 3 के साथ, 2 का 6, जो मतलब जो आर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है ना, आर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट यानी कि 3 6 9 और 12, ये आपका डोमेन ऑफ रेंज निकल गया, ठीक है। और क्या पूछा है, राइट डाउन इट, अच्छा डोमेन रेंज एंड, अच्छा कोडोमेन ने पूछा है। कोडोमेन मतलब क्या होगा, ए सेट के बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं उसको भी, और साथ में साथ पूरा ए सेट, यहाँ का पूरा ए सेट जो है वो कोडोमेन होगा। तो लिख देते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 डैश 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 14, ये जितने भी 1 से अगर 14 तक के पूरे एलिमेंट जो है वो कोडोमेन होंगे। तो ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ए और बी सेट दिए हैं, जिसको यहाँ पे हमको समझना ज़्यादा जरूरत है, सेट भी फॉर्म में दिया रहता है ना, तो थोड़ा सा उसको डिकोड करना पड़ता है, फिर उसमें ऐसे ऐसे कहा गया है उस टाइप से
लिखते जाते हैं, फिर वो बन जाता है आपस में रिलेशन, अपन उसको बना लेते हैं। ए से बी में क्या रिलेशन दिया गया वहाँ पे लिखा रहता है। एक्स और वाई दोनों है क्या नेचुरल नंबर है या ए सेट में है, जो भी है ना, जो भी यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से वो बनाया जाता है। तो ए सेट में हमने 1 से 14 ए में यहाँ पे भी, यहाँ एक्स जो है यहाँ वाई है, एक्स और वाई दोनों ही ए सेट में दिए गए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। देखिए तो 1 to 4 यहाँ पे लिखो, 1 to 4 यहाँ लिखो, और जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x करो, x का मान 1 2 3 रखते जाओ और y का वैल्यू प्राप्त करते जाओ। y का वैल्यू 12 तक प्राप्त हो, 15 आएगा तो 15 तो इसमें है नहीं। मान लो x का वैल्यू मैं 5 रखता हूँ, है ना, 5 रखूँ तो 5 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो लेकिन 15 नहीं है ए सेट में, ठीक है, ए टू ए ही देखो रिलेशन बनाना है। तो हमने 1 2 3 4 5 लिखा है यहाँ पे, और तो 1 का 3, 2 का 6, 3 का 9 और 4 का 12 के साथ रिलेशन स्थापित किया। इस प्रकार से ये आपका 1 3 2 6 ऑर्डर पेयर प्राप्त हुए रोस्टर फॉर्म में, जिसका पहला एलिमेंट जो है 1 2 3 4 डोमेन में आएंगे और रेंज इसका क्या हो जाएगा 3 6 9 और 12। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन ए रिलेशन R. Define a relation R on the set n of natural number. नेचुरल नंबर के बीच में आपको रिलेशन R निकालना है, जबकि R को दिया गया है R इज इक्वल टू लिखा है एक्स वाई इस प्रकार से है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन इस प्रकार से पढ़ते कैसे हैं। एक्स वाई में रिलेशन ऐसा है, एक्स वाई में रिलेशन ऐसा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y का वैल्यू x प्लस 5 था। x इसे नेचुरल नंबर, मतलब x का नेचुरल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन दिया है यहाँ पे इन्फिनिटी तक नहीं जाना है, यहाँ पे क्या लिखा है x इज लेस देन 4, एंड नेचुरल नंबर तो है लेकिन x का वैल्यू 4 से लेस है, यानी कि x बराबर क्या होगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 एंड 3 ओनली, क्योंकि लेस देन 4 है, बिकॉज x इज लेस देन 4। ठीक है, अब क्या लिखा है x एंड y नेचुरल नंबर, y भी नेचुरल नंबर ही है, तो y का वैल्यू क्या होगा x प्लस 5, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि y का y इक्वल टू क्या क्या निकलेगा, यहाँ बना देता हूँ। यदि x इक्वल टू 1 रखोगे तो y कितना होगा x प्लस 5 या 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 रखने से y कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 7, x इक्वल टू 3 रखो तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5 8, यानी कि दो सेट बनाएंगे अपन, है ना, दो सेट तैयार करते हैं। यदि एक सेट A है, एक सेट B है, और x इज बिलोंगिंग टू A बोले और y इज बिलोंगिंग टू B है, मान लो, है ना, देखो x इज बिलोंगिंग टू A और y इज बिलोंगिंग टू B है, तो A के एलिमेंट क्या क्या होंगे, क्योंकि x इज लेस देन 4 एंड x इज ए नेचुरल नंबर, सो x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। और y कैसा है, y इज बिलोंगिंग टू B, y को हमने B में बिलोंग किया है, तो B सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे 6 7 और 8, क्योंकि x बराबर जब 1 रखे हैं तो y का मान कितना होगा 6 होगा, x इक्वल टू 2 रखे हैं तो y इक्वल टू 7, और x इक्वल टू 3 रखे हुए तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये देखो बन गया, है ना, x और y के बीच आपस में रिलेशन बन गया। तो इसको बोल सकते हैं 1 2 6 2 2 7 3 2 8, ये रिलेशन बन गए, क्योंकि y कैसा है x प्लस 5 है। देखो 1 प्लस 5 करो 6 आया, 2 प्लस 5 करो 7 आया, 3 प्लस 5 करो 8 आया, बन गया रिलेशन, ये हो गया। अब पूछा गया है रोस्टर फॉर्म में, इसको लिखो, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ मिटा दें, रोस्टर R इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या करना है इसका पेयरिंग, जिसके लिए पेयरिंग है उसी लिखते हैं ना,
तो ये 1 6 और 2 7 और 3 8, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब पूछा है इन एरो डायग्राम, ये हमने एरो डायग्राम बना दिया, ये एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ये आपका एरो डायग्राम हो गया। और बोला है राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, डोमेन, डोमेन लिखो, डोमेन यानी कि ऑर्डर पेयर का जितने पहले एलिमेंट है वो लिखेंगे 1 2 एंड 3। रेंज लिखो, रेंज में क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट 6 7 और 8, ठीक है ना। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। ए और बी में ऐसा रिलेशन बनाना है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए। x जो है ए में है और y जो है बी सेट में है, तो x का वैल्यू 1 2 3 रखो, y का वैल्यू 6 7 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपस में ए और बी का रिलेशन बन गया। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 का 6 के साथ, 2 का 7 और 3 का 8 के साथ। डोमेन क्या होंगे, इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट 1 2 3, सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का 6 7 और 8, वो रेंज का रहेगा। कोडेमन भी वही होगा, बी के सारे, यदि कोडेमन पूछा जाता तो बी के सारे एलिमेंट यानी 6 7 और 8 वो कोडेमन में आ जाते हैं। वहाँ पूछा नहीं, एरो डायग्राम में दिखाना है, ये है एरो डायग्राम, ऐसे बनाना है ए और बी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू कितना लिखा है 1 2 3 4 एंड 5 एंड बी हैज 4 6 एंड 9। 2 सेट बनाना पड़ेगा, मतलब ए और बी 2 सेट बनाना है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और ए से बी में रिलेशन आपको बनाना है। कैसे बनाना है, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, देखो क्या लिखा है, रिलेशन एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच रिलेशन ऐसा है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच रिलेशन ऐसा है कि एक्स माइनस वाई, है ना। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज आर इक्वल टू आर नंबर। और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए सेट में, y बिलोंग कर रहा है बी सेट में, और x माइनस वाई इक्वल टू आर नंबर होना चाहिए। और क्या लिखा है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इतने सारे आपको सूचनाएं दी गई हैं, ठीक है, जानकारी दी गई, उसके आधार पे आपको रिलेशन ए और बी के बीच बनाना। तो अपन दो रिलेशन दो ठो ए, दो सेट बनाते हैं, ए और बी सेट, सेट ए और सेट बी। सेट ए सेट बी, सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 5, 4 नहीं है ना। और बी में क्या है 4 6 9, 4 6 और 9, ये बी सेट है। और क्या लिखा है, एक्स स्मॉल एक्स इज बिलोंगिंग इन सेट ए, जबकि y is belonging to B। ये हो गया आपका दो सेट ए और बी। अब उसको आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखा है, अभी रिलेशन नहीं है, x माइनस वाई इक्वल टू आर नंबर आना चाहिए, x माइनस वाई इक्वल टू आर नंबर। तो रिलेशन कैसे बनेगा उसका, रोस्टर फॉर्म वाला रिलेशन, आर नंबर कैसे होगा भाई, उसका क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे, मतलब वो देखना है हमको, है ना। तो 1 में 4 माइनस करो, या 4 माइनस 1 या 1 माइनस 4 करो, क्या होगा 3 होगा। 3 एक आड नंबर है, तो 1 और 4 का एक पेयर बना। 1 का 6 के साथ करेंगे तो 5 आएगा, 1 माइनस 4 किए तो, या 1 माइनस लिखा ना, 1 माइनस तो -3 आएगा, ठीक है। 1 माइनस 4 यानी कि -3, या 4 में 1 घटा दो तो भी क्या होगा 3 होगा, मतलब -3 हो या 3 हो, 8 नंबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं, नेचुरल नंबर तो लिखा नहीं है, मतलब वो इंटीजर है, इंटीजर में प्लस माइनस 0 सब आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और 1 माइनस 6 करेंगे तो जाएगा 5 आएगा, यानी 1 और 6 का एक पेयर 8 नंबर वाला, इसका डिफरेंस रहेगा। 1 और 9 करेंगे तो 8 रहेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये क्या है इवन नंबर है तो नहीं आएगा। अब 2 के साथ देखो, 2 के साथ क्या हो जाएगा,
2 और 4 का आपस में डिफरेंस करो, 2 आ रहा है, वो तो इवन नंबर नहीं है। 2 में 6 माइनस करो, 4 आ गया, ये इवन नंबर नहीं बनेगा। 2 में 9 माइनस करो तो 9, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो 2 और 9 का एक पेयर बनेगा जिसका डिफरेंस 8 नंबर होगा, होगा ना। 9 में 2 माइनस करो कितना आएगा, 7 आएगा ना। उसी प्रकार से यानी 2 के साथ सिर्फ 9 का बना, 4 और 6 का नहीं बना। ठीक है, देखो 3 में 4 घटाओ 1 आएगा, -1, यानी कि 4 में 3 माइनस करो 1 आ गया। तो 3 और 4 का एक रिलेशन बना, ऑर्डर पेयर बना, मतलब 3 और 4 का। और 3 6, 3 में 6 या 6 में 3 माइनस करो 3 आएगा, वो भी 8 नंबर है। तो 3 6 का एक पेयर बन गया। 3 के साथ 9, 3 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, इवन नंबर हो जाएगा, नहीं बनेगा वो। 5 में देखो, 5 में 4 माइनस करो 1 आता है, यानी 5 और 4 का एक पेयर यहाँ बना। 5 6 का माइनस करो 1 आएगा, वो भी 8 नंबर है। 5 6 का रेस बना, अगर 5 और 9 का 4 आएगा तो नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आपको रोस्टर फॉर्म में क्या क्या बने पेयर, जबकि x माइनस वाई 8 नंबर हो, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया। तो यही पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इस 8 नंबर, वो आपको बनाना है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में ये हो गया। दिस relation is in roster form। तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में 1 4 1 6 2 9, जितना पूछा है उतना ही अपने को आंसर देना ना। इसमें डोमेन और रेंज पूछा नहीं गया है। यदि डोमेन और रेंज पूछा होता तो क्या होता है, डोमेन में क्या क्या आते हैं, 1 2, मान लो चलो डोमेन रेंज भी निकालने बोल दिया तो क्या वो बोलेंगे, डोमेन इसका निकल जाएगा। डोमेन में क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5। देखो ना 1 2 3 5, 1 2 3 और 5 है। और रेंज क्या होंगे इसके, रेंज में आ जाएंगे 4 4 6 4 है, 6 है, 9 है, और क्या है, बस 4 6 9 होगा, 4 6 9। वैसे से पूछा नहीं गया है, लेकिन जैसे पूछ दिया जाता है तो वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। वैसे इसमें डोमेन रेंज पूछा नहीं गया है तो आपको नहीं बनाना है, क्योंकि डोमेन रेंज में सिर्फ 4 6 9 नहीं आएगा, क्योंकि 1 का 4 के साथ है तो पूरा लिखना पड़ेगा। वैसे में ना डोमेन के साथ साथ पूरा उसका रेंज करना पड़ेगा। तो 1 के साथ 6 है तो इसमें 4 6 9 तो लिखेंगे, उसके बाद फिर 4 6 ये सब लिखना पड़ेगा, इसलिए रहने दीजिए इसको। तो रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा ये 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, फिगर गिवन बिलो शो से रिलेशन। फिगर ला लेता हूं, फिगर क्वेश्चन देखिए,
फिगर गिवन बिलो, एक फिगर दिया हुआ है नीचे में। 5 6 7 पहले सेट में है, दूसरे सेट में 3 4 5 है, और आपस में रिलेशन है। 5 का रिलेशन 3 के साथ, 6 का 4 और 7 का 5 के साथ रिलेशन है। तो अपन ये मान सकते हैं, इसको ए सेट मान लें और इसको बी सेट मान लिए। यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, एक्स इज बिलोंगिंग टू ए, और यहाँ लिख सकते हैं वाई इज बिलोंगिंग टू बी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये 5 का 3, 6 का 4 और 7 का 5। यहाँ पे दिखने में वाई क्या है, वाई इक्वल टू रिलेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू आ रहा है ना, 5 में 2 घटाओ 3 आया, 6 में 2 माइनस करो 4 आया, 7 में 2 माइनस करो 5। तो रिलेशन कैसा है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू है। तो हमको लिखना है, ये दिए गए जो एरो डायग्राम है इसके आधार पे हमको क्या करना है, रिलेशन बनाना है। अच्छा, इसमें लिखा है सेट पी एंड क्यू, तो ए नहीं लिखते हैं इसको, यहाँ पे पी लिख देता हूँ, यहाँ क्यू लिख देता हूँ ना। सेट पी एंड क्यू दिया है तो राइट रिलेशन इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर इक्वल टू एक्स और वाई कैसे रिलेशन में है, एक्स दैट वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। वाई का वैल्यू एक्स माइनस टू है, और एक्स में क्या क्या एलिमेंट है, एक्स के एलिमेंट है 5 6 7। 5 6 7 का मतलब क्या है, 4 से ज़्यादा है और 7 से 8 से छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स इज बिटवीन 4 एंड 8। तो कैसे पढ़ेंगे, एक्स इज बिटवीन 4 एंड 8 को, एक्स का जो वैल्यू है 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, इसका वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन 8 से कम है, मतलब 7 तक आया भी हो गया, 8 नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट, ये सच दैट लेकिन है डबल डेट, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, वेयर एक्स और एक्स इज बिटवीन 4 एंड 8 एंड हो जाएगा, ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो एक्स एंड वाई इज बिलोंगिंग टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर है। यहाँ पे कोई नेगेटिव संख्या नहीं है, न जीरो नहीं, तो इसलिए क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और उसकी लिमिट्स कहाँ है, एक्स का लिमिट 4 से 8 के बीच में, यानी कि 4 से ज़्यादा है और 8 से कम है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसी को ये हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, ये है आपका दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये पहला। और सेकंड में दिया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन इक्वल टू हो जाएगा, डोमेन में क्या जाएंगे 5 6 और 7, तो लिख देंगे 5 6 एंड 7, ये हो गया डोमेन। उसके बाद रेंज, रेंज पूछा है, तो रेंज क्या है, जाएंगे 5 का रेंज, 5 का रिलेशन कितने हैं, रेंज मतलब जो दिए गए डोमेन का उसका रिलेशन किसके किसके साथ है, 5 का रिलेशन 3 के साथ, 6 का 4 और 7 का 5, यानी कि ये हो जाएगा 3 4 और 5, ये हो जाएगा इसका रेंज। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में लिख लो, रोस्टर फॉर्म मतलब ऑर्डर के रूप में लिखो 5 3 और 6 4 एंड 7 5, ये डोमेन हुआ 5 6 7, रेंज हुआ 3 4 5, और रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 5 3 6 4 एंड 7 5, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो ये पूरे हो गए ना, पी और क्यू दो सेट दिए हैं, जहाँ पे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स एंड वाई आपस में रिलेशन में है, इस प्रकार से है कि वाई का वैल्यू एक्स माइनस टू है, जहाँ एक्स जो है 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है, और एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर में है। इस प्रकार से हमको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। और रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वही 5 3 6 4 और 7 5 हो जाएगा।
डोमेन क्या होगा 5 6 7 और रेंज होगा 3 4 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए सेट में 1 2 3 4 5 एंड 6 4 एंड 6 है एलिमेंट, 5 नहीं है। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी ए बिलोंगिंग टू ए डिवाइड्स बी। मतलब हमको कैसे डिफाइन करना है, ए और बी में रिलेशन कैसे स्थापित करना है कि ए क्या है, ए सेट में है और बी सेट यदि बनाएंगे यदि तो ए डिवाइड्स बी, मतलब बी सेट के लिए जो रिलेशन तैयार करेंगे वो ए डिवाइड्स बी आना चाहिए, ये है कंडीशन। तो उसके बाद लिखना है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, उसको अपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद फिर उसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 6। फिर क्या है, रिलेशन है ए बी, ए इज बिलोंगिंग टू ए, लिख रहे हैं यहाँ पे ए इज बिलोंगिंग टू ए है, मान लो ए सेट में है। और बी कैसा है, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। तो रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म डायरेक्ट लिखते हैं अपना रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 क्या है, 1 से 6 तक के जितने नंबर सबको डिवाइड करेगा। तो अपने को बी सेट ऐसे रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ पहले, फिर बाद में ये सेट और बी सेट निकालना। तो ये इसमें दिया ना ए डिवाइड्स बी, तो रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे तो 1 1 को डिवाइड करेगा, इसका एक पेयर बना। रोस्टर फॉर्म ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा 1 1 और 1 2 को भी डिवाइड करता है तो इसका भी एक पेयर बना 1 3 1 4 1 एंड 6। ये हो, क्योंकि 1 सारे संख्याओं को, सारे नंबर्स को डिवाइड करता है। उसके बाद 2 किसको किसको डिवाइड करता है, 2 और 1, ये नंबर 2 तो बना है, एक सेट में एक चीज को डबल नहीं लिखा जाता। तो अब 2 और किसको डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करेगा तो 2 और 4 का एक सेट हो गया। और 2 3 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं होंगे, है ना। 2 4 और 2 6 को डिवाइड करेगा, हाँ तो 6/2 करेंगे तो 3 आएगा ना। तो 2 और 6 का एक पेयर बना। हाँ उसी प्रकार 3 का देखो, 3 किसको डिवाइड करेगा, 1 के साथ तो हो गया है। अब 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 2 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, मतलब 3 और 6 का बन गया पेयर। अब 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 1 और 2 को, तो 1 का तो लिखा हुआ है, तो 4 के साथ 2 का नहीं लिखा है तो मैं बनाया था 4 के साथ 2 का। अब 6 सिर्फ 6 को डिवाइड करेगा, 1 और 6 को, है ना। तो 1 और 6 तो लिखा जा चुका है यहाँ पे, अब 6 1। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या बना, 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 और 1 6 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा, 4 2 को और 6 1 को डिवाइड करेगा। इस प्रकार से आपका रोस्टर फॉर्म बन गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 4 2 6 3 6 4 2 और 6 1। ठीक है, ये उसका रोस्टर फॉर्म यानी एक सेट बन गया इसका। अच्छा अब क्या पूछा है, उसका डोमेन। तो डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब ए सेट के जो एलिमेंट हैं, ए सेट में जितने एलिमेंट है वो सब डोमेन कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 और 6 के डोमेन होंगे। रेंज पूछा है, तो रेंज क्या होंगे, रेंज में भी सारे एलिमेंट आ गए, देखो ना 1 आ गया, दूसरा क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट वो रेंज में आते हैं। तो ये 1 2 3 4 और 6 पूरे आ गए, मतलब 1 2 3 4 और 6, मतलब डोमेन में भी वही है और रेंज में भी वही एलिमेंट हमको प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया राइट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने लिख दिया।
डोमेन भी निकाल लिया और रेंज भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर। हमको क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालना है। रिलेशन दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। आर रिलेशन ऐसा है, x और x + 5 के बीच में रिलेशन है, मतलब x और x + 5 को y मान सकते हैं आप, है ना। तो x का वैल्यू दिया है 0 1 2 3 4 5, तो ये समझ जाओ x है और ये x + 5 को अपन y बोल सकते हैं। तो जब x का वैल्यू दिया है, x इक्वल क्या दिया है 0 1 2 3 4 एंड 5, तो y कितना हो जाएगा x + 5, यानी x में 5 जोड़ते चले जाइए, 0 + 5 करेंगे तो 5 आएगा, 6 और 7 8 और 9, ये 5 हुआ। 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 3 5 8, 4 में 4 5 9 और 5 5 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएंगे कितने 6 एलिमेंट x में है, तो y में भी 6 एलिमेंट होना चाहिए, 3 और 3 6 हो गया। अब क्या पूछा है, डोमेन ऑफ रेंज। तो डोमेन क्या होगा, x के एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, तो यहाँ पे डोमेन आ जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। और रेंज क्या होगा, रेंज यानी कि y के एलिमेंट रेंज में आएंगे, क्योंकि x और x + 5 के बीच में ही रिलेशन है ना, x और x + 5 के बीच में। तो मैंने x + 5 को y माना, तो उसका कितना निकला वैल्यू, जो भी निकला 0 के साथ 5 और 1 के साथ 6, तो 5 6 7 8 और 9 एंड 8, ये हो जाएगी रेंज। और फिर आप सर्कल बना के भी इसको दिखा सकते हो, चाहो तो नहीं बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखो, राइट द रिलेशन r = x एंड x³ x इससे प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर लिखा है, तो x को प्राइम नंबर लिखो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर x है ना, तो x = हो जाएगा 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 और लेस देन 10, यानी कि 2 3 5 एंड 7। और सेकंड टर्म है y, तो x इक्वल इतना, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल x³ से y इक्वल आ जाएगा 2 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब 7 का क्यूब, y इक्वल हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, राइट द रिलेशन r = x और x³। x और x³ के बीच में, x और x³ के बीच में क्या है, रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि x इसे प्राइम नंबर है, x प्राइम नंबर है, लेस देन 10। लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, 2 3 5 और 7 होंगे। देखो x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए, सारे नंबर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए हमको। तो 2 3 5 और 7 प्राइम नंबर होते हैं। अब y कैसा है, x का क्यूब है, मतलब
2 का क्यूब करो, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, उससे वही ये एलिमेंट निकलेंगे। 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27, 5 का 125 और 7 का क्यूब 343। तो इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में हम x और y के एलिमेंट को पेयर बना रहे थे। लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, तो लिखेंगे 2 का 8 के साथ 2 8 3 27 5 125 एंड 3 का 343। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड। ए सेट में एलिमेंट है x, y और z है, एंड बी सेट में एलिमेंट 1 एंड 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a इनटू b। a और b के बीच में आपने को रिलेशन निकालना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन मतलब कितने रिलेशन होंगे, रिलेशन में कितने नंबर होंगे, क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको a क्रॉस b ज्ञात करना पड़ता है, यानी कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में क्या क्या होंगे एलिमेंट, x का 1, x2, y1, y2, तो ये हम अपने निकल गया a क्रॉस b, यानी कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या क्या निकला, x का 1 के साथ, x का 2 के साथ, y का 1, y का 2, z1 और z2। तो कितने एलिमेंट हैं a क्रॉस b में, 6 एलिमेंट हैं। तो टोटल रिलेशन कितने हुए, सबसेट ऑफ a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b में यानी कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आते हैं उसका हम सबसेट ज्ञात करते हैं। वो सबसेट ही क्या होता है, उसका उतना रिलेशन बनता है। तो सबसेट है आपका 2 पावर n होता है, तो 2 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 करेंगे तो उतने ही रिलेशन बनेंगे। टोटल रिलेशन टोटल रिलेशन बनेंगे जितने सबसेट 2 पावर n। 2 पावर यहाँ पे कितना है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्डर में बने, तो 2 पावर 6 हो जाएगा। 2 पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 2, 2 पावर 4 कितना होता है, 16, 16 इंटू 4 64, 64 रिलेशन बनेंगे इसके। टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे, 64। टोटल रिलेशन इसमें हो जाएंगे 64। ठीक है, जितने सबसेट होते हैं उतने ही रिलेशन बनते हैं। यदि आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, लेकिन ए और बी का, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, और नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं तो उसको सबसेट यदि निकालना है तो आपको 2 पावर n करना पड़ेगा, उतने सबसेट बनेंगे, वही उतने ही रिलेशन तैयार होंगे। तो 2 पावर 6 करेंगे तो टोटल रिलेशन आपको निकल जाएगा 64, 2 पावर 6 यानी कि 64। ठीक है, आप लोगों को आज वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।